मच आपने जो मेरे शॉर्ट्स को काफ़ी पसंद किया और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि इसकी डिटेल कटिंग बताएं। तो आज एक और तरीका मैं सलवार कटिंग का, धोती सलवार कटिंग भी कह सकते हो आप, इसका मैं बताने वाली हूँ। जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के पूरी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। तो इस तरह से हमने डबल फ़ोल्ड किया, फिर इस फैब्रिक को हमने कोन शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। अब देखिए ये ऊपर का कोना, इस तरह का कोना निकलेगा। तो इस तरह से आपको कपड़ा का बिछा देना, और ये पूरा ओपन साइड है 4 फोल्ड का। तो इस तरह से यहाँ से नहीं आपको करना है, कर्व लेना है। तो हम टर्न करेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर से लेके पहले यहाँ पे बॉटम बनाना है। तो एक सर्कल मैंने बना दिया है। तो ये हमारा पहुँचा है, जहाँ पे बॉटम आप कहे, मोरी कहे, ये बनेगा। और फिर देन यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा लेंथ आएगा। तो मुझे 40 इंच की लेंथ चाहिए थी, तो मुझे करीबन 39 मिल रही थी। इस पे जो मैंने 1 इंच का बेल्ट ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे क्रॉच कर्व मुझे चाहिए था 13 इंच, ऊपर का 1 इंच बेल्ट मैं ऐड करूँगी तो मुझे 13 मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉच कर्व 12 इंच ले रही हूँ, और 12 इंच लेने के बाद यहाँ पे से मैंने 2 इंच ले लिया। ठीक है जी। तो ये अभी हमने इसे कर्व दे दिया, बस दैट्स इट। ये कटिंग हो गई, इतनी आसान कटिंग है। यहाँ से हमने कट कर दिया। फटाफट से कटिंग करने के बाद अभी आपको क्या करना है, फिर इस फैब्रिक को आपको फोल्ड करना है। तो कई लोग मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स पूछ रहे थे, कहीं सारा स्टाइल है, कहीं सारा तरीका है इसका और भी सारे बनाने के, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो फोल्डेड साइड थी उसे मैं कट करके ओपन कर रही हूँ, ताकि ओपन करने के बाद ये हमारा कपड़ा कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए इस तरह से। तो एक प्लेट हमने एक साइड निकाल दी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हमें अभी प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स यहाँ से अंदर की साइड, और जो यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों अंदर की साइड पे प्लीट्स आएगी। वो किस तरह आएगी आपको मैं आगे बता दूंगी। अभी मैं आपको एक रफ़ प्लीट्स डाल के बता रही हूँ। आप चाहो तो इस प्लीट्स को इस तरह से पहले से ही डाल के आप पिन अप कर सकते हो, ताकि फिर आप डायरेक्टली भी स्टिचिंग कर सकते हो। अगर बिगिनर्स है, आपको डायरेक्ट प्लीट्स डालने में दिक्कत होती है, हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है ये। आप जैसे डालने बैठ जाओगे तो हो जाएगा। इस तरह से एक साइड की प्लीट्स हो गई, एंड देन ये जो यहाँ पे है, यहाँ से हमने फिर से अंदर की साइड से प्लीट्स डालनी है। तो ये भी हमने इस तरह से पिन अप करके मैं आपको बता रही हूँ, ताकि इसका लुक कैसे आएगा वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए, जैसे जैसे प्लीट्स गिरेंगे तो वो यू शेप बनता जाएगा अंदर हर प्लीट से, एंड देन वो गैदर्स इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे कोना निकल रहा है, इस कोने को हम अब काट देते हैं। तो अब ये जितना भी आपका आ रहा है ये आपका वेस्ट है। टेंशन मत लीजिए, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। ये बॉटम है, यहाँ पे पट्टी लगा देंगे हम, और बेल्ट और नीचे मोरी के लिए पट्टी। तो इस तरह से मैं प्लीट्स डाल रही हूँ। देखिए एंड कोने से लेके अंदर की साइड आएंगे ये सारे। एक जो टोक है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अंदर की साइड आएगा जब तक एक कोना ना आ जाए। तो इस तरह से आप कोई फोक ले लें या कोई पुट्ठा पट्टी लेके इस तरह का 1 इंच का आपने ये मेजरमेंट वाली पट्टी बनाकर इस तरह से प्लीट्स डाल दो। हाथ से भी डाल सकते हो आप। तो ये हम यहाँ से लेके कोने तक, यहाँ तक प्लीट्स डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा रुक जाना है। अभी रुकने के बाद आपने क्या करना है, ये है यहाँ पे ये टोकान हम काट देंगे, और फिर यहाँ से हम अगेन उसके अंदर साइड लेंगे। तो दोनों प्लीट्स अपने अपने एक तरफ इनका फेस होगा। तो ये हमारे अगले कोने तक हम प्लीट्स इस तरह से डालेंगे। ठीक है जी। तो ये हम प्लीट्स डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसी तरह से ये एक पार्ट बन गया, दूसरा भी पार्ट इसी तरह से रेडी करना है। यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट का जो भी मेजरमेंट है स्क्रीन पे दे दूँगी। इस तरह से पहले मैंने बेल्ट लगा लिया। बेल्ट का मेजरमेंट आप आपके हिसाब से ले लो, आपको 2 इंच चाहिए या 1 इंच चाहिए, जितना भी आपका लेंथ होगा। इस तरह से हम एक पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे, उसी तरह से दूसरी साइड में भी हम बेल्ट के पार्ट को अटैच करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट अटैच करने का, जिससे किसी तरह का झोल नहीं आता है। अब ऊपर के एज को भी हम फोल्ड कर रहे हैं, ताकि इससे से जो भी धागा धुगा वगैरह सब निकले ना। तो ये करने के बाद अपने इस पे अंदर की साइड दबा देना है, और फिर आपको यूं ही स्टिच कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इलास्टिक डालेंगे। पहले हम दोनों साइड के, यानी दोनों पाँव के बेल्ट्स को इस तरह से बना देंगे, अटैच कर देंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया ये। अब इसके नीचे
देखिए इस तरह से तैयार है। अब इसके नीचे मोरी का जो बॉटम का पार्ट है हम उसे भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। अगर आपका सलवार की लेंथ कम है तो आप एक्सटेंड करके लें। मेरे लिए लेंथ काफ़ी थी, इसलिए मैंने इस तरह से लगा के इसको अंदर की ओर ही दबा दिया जितना इसका लेंथ था। तो कई बार आप अलग 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 मेजरमेंट्स के डिटेल्स मांगते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा डिटेल में, जो कई बार मैंने एक्सप्लेन किया मेरे लॉन्ग वीडियोस में, तो आपको किसी भी तरह का मेजरमेंट का सवाल आपके मन में नहीं रहेगा, आप बना सकते हो। ठीक है जी। तो ये लीजिए हमारी मोरी तैयार हो गई। फिर इसके बाद हमने तैयार होने के बाद इसमें लेस भी अटैच करेंगे। आपके मन के अनुसार आप कर सकते हो। मैंने ये लेस अटैच कर दी है। फिर इसके बाद सिंपल दूसरा पार्ट आप रखेंगे, फिर क्रॉच कर्व को सी देंगे यहाँ तक। फिर आपने इलास्टिक डालना है इसमें, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे पहले, एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक का मेजरमेंट में भी आपको स्क्रीन पे दे दूँगी और यहाँ से यहाँ आपको सी देना है। दैट्स इट, ये रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ढेर सारा यूँ ही प्यार दे मेरे शॉर्ट चैनल पे भी और लॉन्ग चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।